ये एक्सरसाइज 1.4 है। आज फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। शो दैट द क्यूब ऑफ a positive integer is of the form 6q plus r. Q is an integer and r is equal to 0, 1, 2, 3, 4 and 5 is also of the form 6m plus r. देखिए यहाँ पर हमें 6q plus r और 6m plus r दोनों फॉर्म शो करने हैं। केवल डिफरेंस क्या है, यहाँ q है और वहां m है। ये दो वेरिएबल हैं आपको, ठीक है ना। अब करना क्या है, अब क्यूब ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर, तो वो पॉजिटिव इंटीजर क्या आपने लेट करनी है, लेट ए बी अ पॉजिटिव इंटीजर। हमने इसको ए मान लिया है। अब ये पॉजिटिव इंटीजर, देखिए यहां पर 6 दे रखा है दोनों केसेस में, तो डिवाइजर जो है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम में अगर ए को डिविडेंड लेते हैं तो डिवाइजर आपका यहाँ पर 6 हो जाएगा, बी की वैल्यू हो जाएगी। आ रहा है समझ में। तो यहाँ सबसे पहले हमने ए को पॉजिटिव इंटीजर मान लिया। अगर हम यूज करते हैं यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, अगर इसका यूज करते हैं a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर फॉर्म का, तो हमारा a दे रखा है, a है, b की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी यहाँ पर 6 हो जाएगी। q एक इंटीजर है जो क्वोशंट है यहाँ पर, और r रिमाइंडर हो जाएगा। अब ये r की जो वैल्यू है यहाँ पर वो कितनी होगी, r की वैल्यू आपको पता है डिवाइजर से छोटी होती है, यानी b से छोटी होती है। तो r जो होगा वो b से छोटा है, b इज व्हाट 6 हियर, और 0 से बड़ा और 0 के इक्वल, ये कंडीशन होती है। तो r जो है यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4 और 5 हो जाएगा, जो यहाँ क्वेश्चन में भी आपको दे रखा है। इतना कुछ दे रखा है आपको। रिमाइंडर यहाँ पर ये 6 केस हो जाएंगे रिमाइंडर के। अगर रिमाइंडर 6 है, यहाँ पर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है ना। तो रिमाइंडर 6 हो गया, इसका मतलब जो a है हमारा वो किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, 6 से डिवाइड करा, q क्वोशंट है, पहले केस में रिमाइंडर 0। ये पॉजिटिव इंटीजर हमारा 6q प्लस 1 हो जाएगा, ये पॉजिटिव इंटीजर 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4 और 6q प्लस 5। ये मेरा कंडीशंस आ जाएंगे। रिमाइंडर 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक दे रखा है। ये कंडीशन बनाना सीखो सबसे पहले, जो दिया हुआ पॉजिटिव इंटीजर है। अब क्वेश्चन पर आते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि शो दैट द क्यूब ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर। अब ये 6 केस हैं, तो अलग अलग इंटीजर लेंगे हम लोग। इसको फर्स्ट केस ले लेंगे, सेकंड केस ले लेंगे, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 हो गया आपका। तो हर केस को अलग अलग लेकर के उसका क्यूब करना है, ठीक है, और वो देखना है आपका कि ये जो है 6m प्लस r के फॉर्म में भी होता है। अब जैसे मैं केस 1 ले लेता हूं यहाँ पर। अब मैं केस 1 लिया मैंने, तो केस 1 में a इज इक्वल टू 6q है, 6q का क्यूब करूंगा, और इसका क्यूब कितना होता है, 6 का क्यूब होता है 6 6 36, और 36 6 जो होता है 3 6 18, और 6 6 36, 216 हो जाता है, ये क्यूब आएगा। अब देखिए अगर मैं इसे अरेंज करता हूं
तो 6 से मैं डिवाइड करूं किसको, 216 को, तो 6 3 जा 18, 6 6 जा 36, 36 क्यू क्यूब ब्रैकेट के अंदर आएगा। मान लो कि ये 36 जो है, 36 क्यू क्यूब जो है मेरा m के इक्वल है। कोई एक इंटीजर है m, आ रहा है समझ में, हम इसको लेकर भी साथ साथ चलते हैं। तो ये जो है ऊपर वाला पार्ट मेरा 6 और ब्रैकेट के अंदर m आ जाएगा, यानी 6m के फॉर्म है। और 6m में अगर प्लस का 0 रख दूंगा मैं, तो मेरा 6m प्लस r का फॉर्म भी हो जाएगा। यहाँ 0 रख दिया तो ये मेरा 6m प्लस r इज 0 हियर इन दैट केस। तो पहला केस मेरा क्लियर है। ये यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि 6m प्लस r के फॉर्म में भी ये होता है क्यूब ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है ना, 6 क्यूब प्लस r के फॉर्म में आपका आ ही रहा है यहाँ पर, राइट। और 6m प्लस r के फॉर्म में भी ये क्लियर है। अब मैं केस 2 लेता हूं। केस 2 क्या है मेरा, ध्यान दीजिएगा, साथ साथ आप है ना कॉपी पेन लेकर के बैठे और सॉल्व भी करते जाइएगा। पॉज करके देखा करो, समझ करके सिर्फ खुद सॉल्व करा करो, तब आगे बढ़ा करो, समझ में आ जाए, है ना। इस तरह से काम कीजिएगा। a इज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 1 है, तो मैं 6 क्यूब प्लस 1 का क्यूब करता हूं। अब 6 क्यूब प्लस 1 का क्यूब करना है, आई डेंसिटी क्या होती है, यू मस्ट नो कि a प्लस b का क्यूब करेंगे हम लोग तो a क्यूब प्लस यहाँ पर जो आता है वो 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ये होता है आइडेंटिटी। a प्लस बी और a प्लस बी 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, सिंपलेस्ट फॉर्म आपकी राइट साइड आ जाएगी, दिस वन। अब तो यहाँ पर a क्यूब 6 6 जा 36 और 6 जा 216, क्यू क्यूब आ गया आपका। और ये आपका 3 इंटू 6 क्यूब का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 6 क्यूब इंटू 1 का स्क्वायर आ जाएगा और ये 1 का क्यूब आ जाएगा लास्ट में, तो 216 क्यूब क्यूब आ जाएगा। इसे हम 6 क्यूब का स्क्वायर करेंगे तो 6 जा 36, 1 जा 36 एंड 3 जा 36, 3 जा कितना होता है आपका 108 होता है, राइट। आप करके देख लीजिएगा 108 क्यू स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 6 3 जा 18 क्यू आ जाएगा और ये लास्ट में 1 आ जाएगा। इस तरह से 36 सॉरी इस तरह से ये जो है 216 क्यू क्यूब प्लस 108 क्यू स्क्वायर प्लस 18 क्यू प्लस 1 सेकेंड केस होता है। आप देखिएगा यहाँ से यहाँ तक जो है हमें बात करनी होती है कि हम लोग 6 क्यू प्लस आर और 6 क्यू सॉरी यहाँ पर 6m प्लस r का केस लेकर के चल रहे हैं, तो ये फिगर होनी चाहिए हमारी, इसे हम मैनिपुलेट करना ही होता है। तो 6 कॉमन ले लीजिए इन तीन टर्म्स में, ये 36 क्यू क्यूब, 6 से इसको डिवाइड करेंगे, 6 1 जा 6 8 जा क्यू स्क्वायर प्लस 6 3 जा 3 क्यूब प्लस का 1। अगर मैं ये ब्रैकेट वाला पार्ट है इसको कोई इंटीजर m कंसीडर कर लेता हूं, यानी 36 क्यू क्यू प्लस 18 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू को मैं m कंसीडर कर लेता हूं, देन मेरा ऊपर वाला केस क्या हो जाएगा 6m प्लस 1 हो जाएगा। आ रहा है समझ में, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 6m प्लस 1। तो देखिए ये जो है 6 क्यू प्लस आर और 6m प्लस आर के फॉर्म में है। पहला केस क्लियर था, दूसरा केस क्लियर है। अब मैं केस थर्ड लेता हूं। यहाँ पर केस थर्ड क्या है, a इज इक्वल टू 6
क्यूब प्लस 2 है, इसका क्यूब करता हूँ तो आप आइडेंटिटी ध्यान रखेंगे, मैंने राइट में मेंशन किया हुआ है। ऐसे मैं एक बार लिख लेता हूँ, 6 क्यूब का क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर भी है तो 6 क्यूब का होल स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 6 क्यूब इंटू 2 का स्क्वायर आ जाएगा और ये 2 का क्यूब आ जाएगा। तो ये मेरा हो जाता है आपका 216 क्यूब क्यूब 6 6 जा 36 और 36 6 जा वंस अगेन करेंगे इसमें तो ये मेरा 216 ही बनेगा, राइट। 216 क्यू स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर 2 2 जा 4 4 3 जा 12 एंड 12 6 जा 72 क्यू आ जाएगा और ये 8 आ जाएगा 2 का क्यूब। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक हम अगर देखते हैं तो 8 को हम स्प्लिट कर लेंगे तब 6 कॉमन आएगा, यानी 6 प्लस 2 रखेंगे उसको। तो 216 क्यू क्यूब प्लस 216 क्यू स्क्वायर प्लस 72 क्यू प्लस 6 प्लस 2 रखेंगे। अब ये पहले चार टर्म में 6 कॉमन है तो ये आ जाएगा 36 क्यू क्यूब प्लस अगेन 36 क्यू स्क्वायर हो जाएगा और 6 1 जा 2 जा 12 क्यू प्लस 1 आउट ऑफ ब्रैकेट प्लस 2 आ जाएगा। अगर मैं ये ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट है इसको m कंसीडर कर लूँ तो ये मेरा 6m प्लस 2 है और ये जो है 6m प्लस 2 यानी 6m प्लस r के फॉर्म में है, ये इसके फॉर्मेट में है। आपको इतना समझ में आ रहा होगा, थोड़ा ध्यान रखेंगे कर क्या रहे हैं, ठीक है ना, जल्दबाजी नहीं करेंगे आप। केस 4 लेते हैं हम लोग। अब केस 4 क्या दे रखा है, a इज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 3 दे रखा है। यहाँ पर हम इसका क्यूब करें तो राइट साइड भी क्यूब करना पड़ेगा। आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 6 क्यूब का क्यूब प्लस 3 इंटू 6 क्यूब का स्क्वायर इंटू 3 प्लस 3 इंटू 6 क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर और यहाँ पर 3 का क्यूब। तो ये पार्ट आपका हो जाएगा 216 क्यूब क्यूब। आगे आपका 6 6 जा 36 और 3 3 जा 9। 36 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान देंगे आप, तो ये हो जाएगा आपका 9 6 जा 54 और 9 3 जा 27 एंड it becomes 324 क्यू स्क्वायर प्लस ये आपका क्यू का जो कोफिशिएंट होगा इसमें 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 6 टाइम्स व्हाट डज इट बिकम 2 7 जा और 7 यस, ये हो जाएगा आपका 162, आई थिंक 162 क्यू प्लस और 3 3 9 3 27 ये आ जाता है। इसमें हम 6 को कॉमन लेने के लिए 27 को स्प्लिट करेंगे तो 216 क्यू क्यू 324 क्यू स्क्वायर और 162 क्यू प्लस अब 6 का 6 4 जा 24 होता है तो 24 प्लस 3 ऐसे करके यहाँ पर ये जो टर्म्स हैं आपके 1 2 3 4 टर्म्स में फर्स्ट में 6 कॉमन ले लीजिए तो 36 क्यू क्यू प्लस आपका 6 5 जा और 6 4 जा क्यू स्क्वायर 6 2 जा 12 6 7 जा 6 4 जा और आउटसाइड ब्रैकेट आपका 3 प्लस के साथ। मान लो कि ये कोई इंटीजर m है तो ये 6m प्लस 3
के फॉर्म में आ जाएगा। और ये जो है किसको रिप्रेजेंट करता है, 6m प्लस आर के फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह से मेरे पहले 4 केस क्लियर हो गए हैं, ठीक है ना। केस 5 जो ले रहे हैं हम लोग, वो a इज इक्वल टू 6q प्लस 4। अब हम इसका क्यूब करेंगे, तो ये 6q का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 6q का स्क्वायर इंटू 4 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 6q इंटू 4 का स्क्वायर और 4 का क्यूब। ध्यान रखना है हमें, हम क्या कर रहे हैं, राइट। अब इस केस 5 में हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन आपको आना चाहिए। ये 216 क्यूब हो गया आपका, और ये 4 3 जा 12 और 6 6 जा 36। 12 से 36 को करेंगे तो 432 क्यू स्क्वायर प्लस 4 4 जा 16 3 जा 48 48 6 जा 288 क्यूब प्लस 4 4 जा 16 4 जा 64। 6 का कॉमन लेने के लिए हमें 64 को स्प्लिट करना पड़ेगा, तो 216 क्यूब प्लस 432 क्यू स्क्वायर प्लस 288 क्यू प्लस ये 10 टाइम्स 60 प्लस 4 रख लेंगे हम लोग। यहाँ से यहाँ तक 6 कॉमन है, तो 36 क्यू प्लस 6 7 जा 2 जा क्यू स्क्वायर 6 4 जा 6 8 जा क्यू प्लस 10 प्लस आउटसाइड ब्रैकेट 4 आ गया आपका। और मान लो कि ये कोई इंटीजर m है, तो इसको 6m प्लस 4 के फॉर्म में आ जाएगा, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, 6m प्लस r को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह से 5वां केस भी मेरा क्लियर हो रहा है, ठीक है ना। मैं यहाँ का केस 6 जो है आपका a इज इक्वल टू 6q प्लस 5 है। अगर मैं इसका क्यूब करता हूँ तो 6 का क्यूब आपका 216 क्यूब आ जाएगा, और ये आपका 36q का स्क्वायर इंटू 5 प्लस 3 इंटू 6q इंटू 5 स्क्वायर प्लस 5q, ये 216 क्यूब, ये आपका 6 या 36 और 15 6 6 36 और 15 540, राइट। क्यू स्क्वायर प्लस 5 है 25 6 जा राइट 150 एंड 3 जा 450 क्यूब प्लस 125 को स्प्लिट करके रख लेते हैं, 216 क्यूब प्लस 540 क्यू स्क्वायर प्लस 450 क्यूब प्लस 120 प्लस 5 कर लेंगे, और यहाँ पर इन 4 टर्म्स में 6 मेरा कॉमन है, तो 36 क्यूब प्लस 90 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, और 6 7 जा 5 जा क्यूब प्लस 20 और प्लस का 5 आउट्स ऑफ ब्रैकेट। ये ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट मैं अगर m कंसीडर करता हूँ तो 6m प्लस 5 की फॉर्म आ जाएगी, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, 6m प्लस r को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह से मेरे 6 केसेस में 6m प्लस r और 6q प्लस 1 का फिगर आ रहा है समझ में, फॉर्म होता है। ये जो क्वेश्चन में दे रखा है, शो दैट द क्यूब ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस r। ऑब्वियस है, जितने भी मेरे ये यहाँ पर मैं आपको राइट से करके दिखा देता हूँ, ये 6m प्लस r 6q प्लस r के फॉर्म में बना है आपका। सेकंड केस में भी वही है, थर्ड केस में भी वही है, आ रहा है समझ में। ये जितने भी केसेस आपके बने हैं सबके सब आपके
6m प्लस आर और 6q प्लस 6q प्लस आर के फॉर्म में बने हैं। ठीक है ना, आप इसे असेस कर सकते हैं। क्यूब बोला है तो वो पॉजिटिव इंटीजर आपने लेना है a, और यहाँ पर डिवाइजर क्या होता है वो ध्यान रखना है। रिमाइंडर डिवाइजर के अकॉर्डिंग फिक्स हो जाते हैं, डिवाइजर से छोटा आ रहा है समझ में होना चाहिए, 0 के इक्वल और 0 से बड़े। तो 0 से शुरू होकर के डिवाइजर से छोटे वाले नंबर तक वो नेचुरल नंबर आपने ध्यान रखने होंगे। ठीक है, 0 आपका इंक्लूड कर लेंगे उसमें, तो वो होल नंबर्स जो 0 से डिवाइजर से छोटा हो जाता है, यानी 0 से लेकर के शुरू करते हैं हम लोग और डिवाइजर से एक कम तक आपका रिमाइंडर होता है। केसेस अराइज होते हैं, उनका क्यूब कर लीजिए। सिंप्लीफिकेशन में आपको 6q प्लस आर और 6m प्लस आर के फिगर मिलते जाएंगे। धन्यवाद।